पृथ्वीराज चौहान एक वीर सम्राट की संपूर्ण गाथा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है, वह एक राजपूत सम्राट थे। भारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे। वे चौहान वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे और उनके शासनकाल में दिल्ली और अजमेर शक्तिशाली राजधानियां थीं। उनका जीवन साहस, प्रेम और बलिदान की गाथा है। पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी के लगभग हुआ था। वे राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे शस्त्र विद्या, राजनीति और साहित्य में निपुण थे। जब वे 13 वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अजमेर और दिल्ली की गद्दी सौंपी गई। राजा बनने के बाद उन्होंने कई युद्धों के माध्यम से अपना साम्राज्य बढ़ाया और एक संगठित प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने दिल्ली, अजमेर, मथुरा, मेरठ, कन्नौज आदि क्षेत्रों पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कथा भारतीय प्रेम गाथाओं में प्रमुख है। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज से शत्रुता रखते हुए उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और उनकी मूर्ति द्वार पर रख दी। संयोगिता ने स्वयंवर में उसी मूर्ति को वरमाला पहनाई और उसी समय पृथ्वीराज, जो वेश बदलकर वहां पहुंचे थे, संयोगिता को साथ लेकर दिल्ली लौट आए। ये घटना पृथ्वीराज के साहस और प्रेम का प्रतीक बन गई। मोहम्मद गौरी, जो गजनी आधुनिक अफगानिस्तान का शासक था, भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे कुल 16 बार हराया था। हर बार गौरी युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे जीवनदान दिया। 17वीं बार गौरी ने छल और धोखे की रणनीति अपनाई, जिससे पृथ्वीराज तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हुए। तराइन का पहला युद्ध 1191। ये युद्ध वर्तमान हरियाणा के तराइन क्षेत्र में लड़ा गया। पृथ्वीराज ने अपने राजपूत वीरों के साथ गौरी की सेना को पराजित किया। मोहम्मद गौरी को गंभीर रूप से घायल कर बंदी बनाया गया, किंतु राजा ने उसे क्षमा कर दिया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 छलपूर्ण पराजय। गौरी ने अगले वर्ष पहले से बेहतर रणनीति के साथ हमला किया। उसने राजपूतों की सेनाओं पर अचानक हमला किया जब वे विश्राम कर रहे थे। धोखे से जीत हासिल कर पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया। गजनी में पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया ताकि वह अपमान में जीवन व्यतीत करे। उनके परम मित्र और कवि चंद्रबरदाई भेष बदलकर गजनी पहुंचे। उन्होंने गौरी के दरबार में पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण विद्या की प्रशंसा की और एक प्रदर्शन का आयोजन करवाया। गौरी ने ताना मारा, अंधे होकर अब तू क्या कर सकता है। चंद्रबरदाई ने कहा, ये सम्राट की आवाज से लक्ष्य भेद सकते हैं। चंद्रबरदाई ने गुप्त संकेत में वह प्रसिद्ध दोहा कहा, ग्रेटर देन 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये सुनते ही पृथ्वीराज ने बिना देखे अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाया। तीर सीधा गौरी के सीने में जा धंसा। मोहम्मद गौरी वहीं धराशायी हो गया। इसके पश्चात चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को वीरगति देने का संकल्प लिया और एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान भारतीय आत्मसम्मान, युद्ध नीति और वीरता का प्रतीक बन गए। वे अंतिम हिंदू सम्राटों में गिने जाते हैं जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर आक्रांताओं को टिकने नहीं दिया जब तक वे जीवित रहे।